बीए सेकेंड ईयर में कल हमने आपको संघीय सभा के बारे में बताया। हमने बताया कि ये जो संघीय सभा है वहाँ की संसद का नाम है संघीय सभा, जिसके दो सदन हैं। एक का नाम तो है राष्ट्रीय परिषद और एक का नाम है राज्य परिषद। आज हम उस की शक्तियों को जानेंगे। पहले हमने बताया था उसकी रचना कैसे होती है, क्या कार्यकाल है, कितनी शक्तियां हैं। उसमें दो पदाधिकारियों के बारे में भी जानेंगे। कल हमने पदाधिकारियों के बारे में नहीं बताया था, आज हम पदाधिकारियों के बारे में बताएंगे कि जो दो सदन हैं राष्ट्रीय सभा, ध्यान देना, दो सदन है, एक का नाम तो है राष्ट्रीय सभा, दूसरे का नाम है राज्य सभा। तो एक तरीका से राज्य परिषद है, एक राष्ट्रीय सभा है। तो ये दो हैं, यूं मान लें अपने देश में जैसे लोकसभा है उस तरीका से तो वहाँ राष्ट्रीय सभा है, अपने यहाँ जैसे राज्य सभा है उस तरीका से वहाँ एक तरीका से राज्य परिषद है। क्या है? राज्य परिषद। तो ये दो सदन होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ संसद का काम कानून बनाना होता है, तो ये कानून तो बनाती है, साथ ही साथ और भी इसके कार्य होते हैं। अब जो ये जो दो सदन हैं, एक तो इसमें राष्ट्रीय सभा, एक इसमें जो राज्यसभा है, इसके जो दो सदन हैं दोनों के अधिकारी भी होते हैं। राष्ट्रीय सभा जो होती है वो अपने दो पदाधिकारियों का चयन करती है, उनको कहते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। एक चीज इसमें यह है कि जो सामान्यतः क्या होता है कि अब की बार जो उपाध्यक्ष है अगली बार उसको क्या कर देते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं। ये वहाँ एक परंपरा सी बन गई है कि जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष बन जाता है। तो अध्यक्ष का काम सीधा सा है, आप भी जानते हैं अध्यक्ष का काम है जो सदन होता है उसकी अध्यक्षता करना होता है। सदन की क्या करता है, वो अध्यक्षता करता है। और एक और भी अच्छा महत्वपूर्ण काम है उसका, निर्णायक मत देना। मान के चले बराबर वोट आ गई किसी विषय पर, बराबर वोट आई है, तो उस स्थिति में वो अपना निर्णायक मत देता है। पक्ष में वोट देता है तो विधेयक पारित होगा, विपक्ष में देगा तो विधेयक पारित नहीं होगा। तो ये अध्यक्ष के लिए क्या है कि वहां शक्ति की बात हो जाती है। ऐसे ही जो राज्यसभा है, राज्यसभा के रूप में जो वहां दूसरा क्या है राज्य परिषद है, उसमें भी दो पदाधिकारी होते हैं। जो ये कैंटनों का सदन है, राज्यों का सदन है। अब यहाँ क्या होता है कि एक एक साल के लिए क्या बनते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं। इसमें भी यही परंपरा है कि जो उपाध्यक्ष होता है वो अगली बार क्या बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है। तो ये परंपरा होती है। और साथ ही साथ ये भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि अब की बार जो अध्यक्ष बना है वो अगली बार उसी कैंटन से नहीं होगा, दूसरे कैंटन से बनाएंगे। तो ये एक परंपरा सी बन गई है वहां पर। और हम बात कर रहे हैं कि ये जो संघीय सभा है जिसको संसद कहते हैं स्विट्जरलैंड में, इस संसद के शक्तियों को जानेंगे। इसके दो सदन हैं, एक तो इसमें राष्ट्रीय परिषद और एक है इसमें राज्य परिषद। राष्ट्रीय परिषद को राष्ट्रीय सभा भी कहते हैं और राज्य परिषद को राज्यसभा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम इसकी शक्ति को जानेंगे, कौन कौन से इसके काम है। इसका काम कानून बनाना है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। कानून बनाने के अलावा और भी कोई काम इसको करने होते हैं, कई कार्य करने होते हैं। हालांकि इसकी शक्तियों में थोड़ा परिवर्तन आ गया है, कमी आ गई है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण क्या होता है, वहाँ ऐच्छिक जन्म संग्रह होता है। जन्म संग्रह में क्या होता है कि जनता चाहती है तो जन्म संग्रह होगा। कुछ अनिवार्य जन्म संग्रह होते हैं, वो तो होकर के रहेंगे। संसद के बनाए गए कानून जनता को तभी मान्य होंगे जब जनता उसको जन्म संग्रह से स्वीकार कर लेगी। तो संसद कानून तो बना देती है, लेकिन संसद इतनी सर्वोपरि नहीं है जैसे कि इंग्लैंड में है, क्योंकि इंग्लैंड की संसद सर्वोपरि है। उसके लिए हमने जाना कि इंग्लैंड की संसद सब कुछ कर सकती है और वह इतनी अधिक शक्तिशाली है कि स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। तो इंग्लैंड की संसद की तरह इतनी शक्तिशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी शक्तियों पर एक सीमा ये लग गई है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को जनमत से गुजरना पड़ता है। यदि जनमत में जनता उसको स्वीकार नहीं करती है तो संसद का बना कानून लागू नहीं होता है। इस आधार पर यह बात आ रही है सामने कि इसकी शक्ति कैसी है, इतनी व्यापक नहीं है जितनी व्यापक इंग्लैंड की संसद की शक्ति है, कम है। कहने का मतलब ये है
कानून तो बनाती है, लेकिन उसको क्या है, अच्छे और अनिवार्य जन्म संग्रह से गुजरना पड़ता है। वहां यदि उसको मंजूरी नहीं मिलती है, जनता उसको अस्वीकार कर देती है, तो संसद के बनाए कानून बेकार है। दूसरी बात इसमें ये भी है कि मान के चलो आरंभक जो होता है ना, प्रारंभक, जिसमें जनता क्या करती है, अपनी स्वयं की सभा होती है जनता की, उसमें कानून बनाए जाते हैं और जनता के बने हुए कानूनों को वहां किसमें मंजूरी मिल जाती है, एक तरीका से संघीय सभा जो संसद है उसमें प्रस्तुत कर देते हैं। और ऐसा होता नहीं है कि जनता के बनाए गए कानूनों को संघीय सभा स्वीकृत ना करे, स्वीकृति देनी होती है तो जनता भी कानून बनाती है। वहां पर कौन बनाती है? जनता। आरंभ के रूप में जनता भी कानून बनाती है। आरंभ क्या होते हैं? जनता की लेजिस्लेचमेंट होती है, जनता की सभा होती है, जनता अपनी सभा करती है, उसमें जनता इकट्ठी होती है और अपने हेतु को देख करके कानून बनाती है। तो वहां जनता की संसद है, एक तरीका से ये एक कानूनी संसद है, संवैधानिक संसद है। इसमें जनता के द्वारा बनाए गए कानून को रखा जाता है और इसको क्या है, वहां मंजूरी मिल जाती है। तो ये एक सीमा है एक तरीका से कि संसद इतनी शक्तिशाली नहीं है। ये इसकी वास्तविक स्थिति की बात कर रहे हैं कि वास्तव में है क्या। वास्तव में ये है कि संसद कानून बनाती है और उसके बनाए गए कानून लागू भी होते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, उस पर कुछ अंकुश है, प्रतिबंध है, प्रत्यावर्तन का है, एक तरीका से जनमत संग्रह का है, आरंभक का है, ये कुछ प्रतिबंध है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं कि इसकी शक्तियों में विधायी शक्ति चल रही है। विधायी शक्ति कानून बनाने की शक्ति होती है, ये कानून बनाती है, लेकिन इसके बनाए गए कानून पर कुछ प्रतिबंध हैं जो अभी हमने बात की। दूसरी बात हम करें कि इसकी शक्तियों में नियुक्ति की बात आती है कि इस संघीय सभा के द्वारा नियुक्ति का काम भी किया जाता है। तो कौन कौन को ये नियुक्त करती है? इसके द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो नियुक्त किए जाते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे। इसमें जो दो सदन है, दोनों सदन अपने अपने अध्यक्ष चुनते हैं, अपने अपने उपाध्यक्ष चुनते हैं, ये इसका काम हो गया। ठीक है ना। और भी काम है इसका, सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करना होता है। सेना में अध्यक्ष होते हैं, जैसे अपने भारत में है थल सेना, जल सेना, ऐसे वहां भी सेना है और उसके अध्यक्ष चुनने का काम ये संघीय सभा करती है। ठीक है। आगे है चांसलर। तो चांसलर होते हैं, उनकी नियुक्ति भी की जाती है। और विदेशों में राजदूत होते हैं, उनकी नियुक्ति भी की जाती है। न्यायाधीश होते हैं न्यायपालिका में, उनकी नियुक्ति भी की जाती है। तो ये नियुक्ति की बात होगी। यहाँ पर आगे बात आती है कि वित्तीय शक्ति। हाँ, वित्त के मामले में इसको काफी कुछ शक्ति प्राप्त है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो वहाँ की कार्यपालिका है जिसका नाम है संघीय परिषद। देखेंगे थोड़ा भिन्नता है यहाँ पर। एक तो होती है राज्य परिषद, एक होती है राष्ट्रीय परिषद, एक होती है संघीय परिषद। ठीक है ना। तो ये जो संघीय सभा है ना, इसके तो दो सदन है, एक का नाम तो है राष्ट्रीय सभा और एक का नाम है राज्य सभा। राष्ट्रीय सभा, ठीक है ना। यहाँ है संघीय परिषद। संघीय परिषद का मतलब वहां की कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका है। 7 व्यक्तियों के पास कार्यपालिका की शक्ति है, जो कि एक एक साल के लिए बारी बारी से वहां के अध्यक्ष बनते हैं। और वहां के जो अध्यक्ष बनते हैं, कार्यपालिका प्रमुख का जो अध्यक्ष होता है, उसको स्विस राष्ट्रपति कहते हैं। ठीक है ना। तो स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको याद रखना है, 1 साल का होता है। एक एक साल के लिए वो बनते हैं। तो संघीय परिषद का काम क्या होता है? जैसे अपने राष्ट्रपति का काम क्या है, बजट प्रस्तुत करना होता है, ऐसे ही संघीय परिषद बजट बनाती है। और संघीय परिषद के द्वारा बनाए गए बजट को कहाँ मंजूरी मिलती है? संघीय सभा में। इसमें संघीय सभा में। तो कार्यपालिका जो बजट बनाती है उसको संघीय सभा से पारित होना होता है। तो संघीय सभा बजट को पारित करती है। बजट पारित हो जाता है तो उसके अनुसार फिर आय व्यय का विवरण पूरे वर्ष के लिए तैयार हो जाता है, आय व्यय किया जाता है, उसी के अनुसार खर्चे होते हैं। कहने का मतलब ये है। तो संघीय सभा का मतलब कार्यपालिका। और कार्यपालिका क्या काम करती है? बजट बनाती है। उसके द्वारा बनाए गए बजट को संघीय सभा पारित कर देती है। तो संघीय सभा काम क्या हो गया? बजट पारित करना। ठीक है। अगला काम हो जाता है इसका कि जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति भी है। हालांकि कार्यपालिका संबंधी शक्ति कार्यपालिका में होती है, संघीय परिषद में होती है, लेकिन इसके पास कार्यपालिका संबंधी शक्ति किस तरीका से है? देखो, दूसरे देशों से संधि करना है, युद्ध की घोषणा करना है, और संघीय सभा जो है यानी जो संसद है उस पर नियंत्रण रखना है। तो ये इस तरीका से क्या है कि इस पर कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हो गई।
कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति में क्या करते हैं कि जो संसद होती है, संसद कार्यपालिका सदस्यों से क्या है कि प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, इस तरीका से उस पर रोक लगाने का काम करती है, नियंत्रण रखने का काम करती है। तो कार्यपालिका शक्ति इसके पास है कि जो संघीय सभा है यानी संसद है वो कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। जैसे दूसरे देशों से संधि करना है, समझौता करना है, युद्ध की घोषणा करना है, तो ये काम किसके हैं? वैसे तो संघीय परिषद के हैं, लेकिन इनको नियंत्रित करने का काम कौन करती है? संघीय सभा करती है। ठीक है। न्याय के मामले में भी शक्ति है, न्यायिक शक्ति भी इसके पास रखी गई है कि न्याय का काम ये करती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना है। ऐसे इसके पास न्याय के मामले में भी काफी कुछ शक्तियां हैं। कैंटनों से संबंधित शक्तियां हैं। कैंटन जो होते हैं, राज्य जो होते हैं, उनके संविधान में परिवर्तन करना, उनके लिए कोई विधेयक लाना, तो इस तरीका से कैंटनों से संबंधित शक्ति यहाँ इसके पास है। वास्तविकता की बात करें तो ये हमने अभी बात की थी कि वास्तव में देखा जाए तो संसद सर्वोपरि है, संसद कानून बनाती है, लेकिन इतनी सर्वोपरि नहीं है कि जितनी की क्या है इंग्लैंड की संसद है, क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए कानूनों को जनमत से गुजरना पड़ता है। एक तरीका से प्रत्यावर्तन की स्थिति होती है, आरंभक की स्थिति है, और ये सब चीजें वहाँ संसद पर अंकुश का भी काम कर रही है। तो यहाँ हमने संसद की शक्ति को जाना, और इसमें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जैसे अपने यहाँ, वैसे वहाँ राष्ट्रीय परिषद होती है, और ये जो है ना राज्यसभा होती है, उनके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। तो इस तरीका से ये क्या हो गए, इसके गठन पूरा हो गए यहाँ पर, और उसकी शक्तियां भी पूरी हो गई कि किस तरीका से तो संघीय सभा बनती है, और संघीय सभा की कौन कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। तो यहाँ आपका ये अध्याय भी पूरा होता है।